एक ऐसा लड़का जिसके पास न पैसे थे, न कनेक्शंस, न कोई बड़ा नाम। रांची जैसा छोटा शहर जहां से कोई क्रिकेट लेजेंड नहीं निकला था कभी। एक लड़का जिसका काम था प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर लोगों के टिकट्स चेक करना। 1500 रुपए महीने की नौकरी, एक छोटी सी रूम, सीधा जमीन पे सोना और एक बड़ा सपना, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना। लोगों ने कहा, तू टिकट कलेक्टर है, क्रिकेट नहीं खेलता। रिलेटिव्स ने कहा, कोई सरकारी नौकरी ले ले, लाइफ सेटल कर ले। दोस्तों ने कहा, रांची से कोई इंडिया नहीं खेलता। लेकिन उस लड़के ने अपनी किस्मत खुद लिखी। आज वो लड़का रिटायर हो चुका है, लेकिन आज भी स्टेडियम में जब उसका नाम अनाउंस होता है, पूरा क्राउड खड़ा हो जाता है। गूज बम्स आते हैं, आंखें भर आती हैं। दुनिया उसे जानती है सिर्फ एक नाम से, महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल, थला, एमएसडी। ये है स्टोरी एक अंडरडॉग की, जो बन गया इमॉर्टल लेजेंड। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें अंदर तक हिला के रख देगी। रांची, द बिगिनिंग। 7 जुलाई 1981, रांची, झारखंड। ये शहर तब इतना फेमस नहीं था, एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउन, मेकॉन एचईसी जैसी कंपनीज के वर्कर्स का शहर। झारखंड तब बिहार का हिस्सा था। पंत सिंह धोनी और देव की देवी के घर एक लड़के ने जन्म लिया। नाम रखा महेंद्र सिंह धोनी। घर में मिडिल क्लास जिंदगी थी। बाप मेकॉन कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट पोस्ट पे काम करते थे। 3 बच्चे, बड़ी बहन जयंती, बड़े भाई नरेंद्र और सबसे छोटे महेंद्रा। शामिली कॉलोनी में रहते थे। एक सिंपल सा घर, सीधा जमीन पे बैठना, साथ में खाना, यही था बचपन। धोनी बचपन में बहुत शांत था। स्कूल में टीचर्स भी कहते थे कि ये लड़का कभी गुस्सा नहीं होता, कभी पैनिक नहीं करता। ये क्वालिटी, ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा थी, जन्म से। डीएवी जवाहर विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ता था धोनी। पढ़ने में एवरेज था, न टॉपर न फाड़ू, लेकिन खेल में वो अलग था। इंटरेस्टिंग बात यह है भाई कि स्कूल में धोनी पहले क्रिकेट नहीं खेलता था। उसका पहला प्यार था फुटबॉल। वो एक अच्छा गोलकीपर था, इतना अच्छा कि स्कूल टीम में रेगुलर था। उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी एजिलिटी, सब कुछ फुटबॉल में दिखता था। बैडमिंटन भी खेलता था, लोकल लेवल पे अच्छा माना जाता था। क्रिकेट, वो तो कभी सोचा ही नहीं था सीरियसली। 1995, धोनी लगभग 14 साल का था। उसके स्कूल के फुटबॉल कोच थे केशव रंजन बैनर्जी। एक दिन उन्होंने धोनी को बुलाया और कहा, कल क्रिकेट टीम के साथ जा, विकेट कीपर की जरूरत है, ट्राई कर। सिर्फ ट्राई करने के लिए, कोई प्रेशर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। धोनी गया, ग्लव्स पहने, क्रीज के पीछे खड़ा हुआ और पहले ही दिन में उसने दिखा दिया कि ये कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। वो रिफ्लेक्सेस जो फुटबॉल गोलकीपिंग ने डेवलप किए थे, अब क्रिकेट विकेट कीपिंग में काम आ रहे थे। स्टंपिंग, कैचिंग, सब कुछ नेचुरल था। और जब बैटिंग की बारी आई तो जो दिखा वो कुछ अलग ही था। वो पावर, वो टाइमिंग, वो फियरलेस स्ट्रोक प्ले, एक रॉ टैलेंट था जो छुप नहीं सकता था। डीएवी स्कूल की क्रिकेट टीम में धोनी रेगुलर हो गया। कोच बैनर्जी ने अपने करियर का सबसे अच्छा डिसीजन लिया था। लोकल टूर्नामेंट्स में लोग उसकी बैटिंग देखने आने लगते थे। कमांडो क्रिकेट क्लब के लिए खेला और वहां उसकी रेपुटेशन बनने लगी। 1997-98 में धोनी ने वीनू मांकड़ ट्रॉफी में बिहार अंडर 16 टीम के लिए खेला, पहली बार एक बड़े स्टेज पे, और उसने प्रूव किया कि वो सिर्फ लोकल हीरो नहीं, कुछ बड़ा बन सकता है। 1999-2000 में बिहार अंडर 19 और फिर बिहार सीनियर रणजी ट्रॉफी टीम में जगह मिली। करियर आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे लेकिन बढ़ रहा था। खड़गपुर के दिन, स्ट्रगल। 1999, स्कूल खत्म हुई। अब एक बड़ा सवाल था, जिंदगी में आगे क्या। घर वाले चाहते थे कि कोई स्टेबल नौकरी करे। क्रिकेट में कोई गारंटी नहीं थी। बाप ने समझाया, बेटा एक सरकारी नौकरी ले लो, बाकी सब बाद में देख लेना। धोनी के सामने एक खतरनाक चॉइस थी, क्रिकेट या स्टेबिलिटी। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो बहुत कम लोग चूज करते हैं, दोनों साथ। साउथ ईस्टर्न रेलवे में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटीई की नौकरी ले ली। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे पोस्टिंग मिली। सैलरी 1500 रुपए महीने। खड़गपुर बंगाल का एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउन। आईआईटी खड़गपुर वहां है, लेकिन धोनी के लिए वो सिर्फ एक स्टेशन था जहां से क्रिकेट का सपना परस्यू किया जा सकता था। एक छोटी सी रूम मिली रेलवे क्वार्टर्स में, सीधा जमीन पे सोता था। खाना सिंपल था, जो मिलता था वो खाता था। कभी कभी तो दोस्तों के साथ पैसे इकट्ठे करके खाना खाया। दिन की ड्यूटी खत्म होती थी और फिर सीधा ग्राउंड पे जाता था। नेट्स प्रैक्टिस, बैटिंग, विकेट कीपिंग ड्रिल्स। अंधेरा हो जाता था तब भी प्रैक्टिस बंद नहीं होती थी। बारिश में भी, गर्मी में भी। खड़गपुर की ह्यूमिड हीट में, जहां गर्मियों में 42-43 डिग्री टेम्परेचर होता है, धोनी प्रैक्टिस करता रहा। उस वक्त के टीममेट्स बताते हैं, धोनी कभी कंप्लेन नहीं करता था, कभी लेट नहीं आता था प्रैक्टिस पे, और कभी नहीं कहा कि आज नहीं खेलना। कई बार लोकल ट्रेन्स में सफ़र किया, मैचेस खेलने के लिए। टिकट नहीं होती थी अपनी पॉकेट में, और वो खुद टिकट चेकर था।
आयरनी थी, लेकिन धोनी को परवाह नहीं थी। रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए खेलने का मौका मिला, लेकिन परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट नहीं थी। सिलेक्टर्स ने नोटिस किया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें इस लड़के पे। 2001-2002 में एक मैच में धोनी को फाइनल 11 में जगह नहीं मिली। बेंच पे बैठा रहा पूरा मैच। घर वापस आया, रूम में अकेला, और सोचा क्या सच में ये क्रिकेट करियर बन सकता है। वो रात मुश्किल थी, लेकिन सुबह उठ के फिर प्रैक्टिस पे गया। यही है धोनी की असली कहानी, जो कोई नहीं बताता। रिजेक्शन, स्ट्रगल, लोनलीनेस, लेकिन कभी हार नहीं मानी। टर्निंग पॉइंट 2003, एक नया चैप्टर। इंडिया ए स्क्वाड, ये था पहला बड़ा मौका सिलेक्टर्स की नजर में आना। दियोदर ट्रॉफी, ईस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन। धोनी ने ऐसी बैटिंग की जो सिलेक्टर्स भूल नहीं सके। प्योर स्ट्रोक प्ले, हेलीकॉप्टर शॉट्स और वो फिनिशिंग एबिलिटी, सब कुछ एक साथ। बीसीसीआई के सिलेक्टर किरण मोरे, जो खुद एक वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर थे, उन्होंने धोनी में कुछ अलग देखा। उन्होंने रिपोर्ट भेजी, इस लड़के को इंडिया ए मिलो। 2004 कीनिया टूर, इंडिया ए के साथ धोनी ने वहां इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि नेक्स्ट स्टेप तय हो गई। बीसीसीआई के सिलेक्टर्स ने फाइनल डिसीजन लिया। 2 दिसंबर 2004, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, चिटागोंग। धोनी का इंटरनेशनल डेब्यू। प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करने वाला लड़का अब इंडिया की वाइट जर्सी में था। पहला मैच और रन आउट, 0 पे आउट। दिल टूटा। एक पल के लिए लगा सब खत्म। लोग बोलने लगे, एक और हाइप वाला प्लेयर, कुछ नहीं होगा। धोनी उस रात सोया और सुबह उठ के सोचा, एक मैच से करियर नहीं बनता। राइज टू फेम। 5 अप्रैल 2005, विशाखापट्टनम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सेकंड ओडीआई। ये वो दिन था जिसने धोनी को ओवरनाइट स्टार बना दिया। पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने 148 रन्स बनाए, सिर्फ 123 बॉल्स में। 6 सिक्सेस, 15 फोर्स। वो पावर हिटिंग, वो फियरलेस स्ट्रोक प्ले, पूरा इंडिया जाग गया। कमेंटेटर्स बोल रहे थे, हु इज दिस धोनी, वेयर डिड ही कम फ्रॉम। सचिन तेंदुलकर ने ड्रेसिंग रूम में कहा, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। कपिल देव टीवी पे बोले, इसमें कुछ अलग है, ये सुपरस्टार बनेगा। पूरे इंडिया में एक ही सवाल था, ये धोनी कौन है। रांची से टिकट कलेक्टर था। और फिर आई वो शॉट जिसने धोनी को इमॉर्टल बना दिया। हेलीकॉप्टर शॉट, धोनी की अपनी इन्वेंशन। बॉल लास्ट मोमेंट में फुल टॉस या यॉर्कर होती है और धोनी अपनी रिस्ट को आखिरी माइक्रोसेकंड में रोटेट करता है। बॉल सीधा स्टैंड्स में, 6। फिजिक्स के हिसाब से ये शॉट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन धोनी ने ये शॉट डेवलप किया अकेले प्रैक्टिस में, खड़गपुर के उन लोनली दिनों में। आज दुनिया में हजारों बच्चे ये शॉट ट्राई करते हैं, लेकिन असली हेलीकॉप्टर शॉट सिर्फ धोनी का था। 2006 और 2007 में धोनी इंडिया के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन बन गए। फिनिशिंग मैचेस, ये उनका काम था। फिनिशर, ये टाइटल उनका हो गया हमेशा के लिए। T20 वर्ल्ड कप 2007 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका। इंडिया ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया, धोनी को कैप्टन बनाया। एक ऐसा प्लेयर जो सिर्फ 2-3 साल पहले डेब्यू किया था। सीनियर प्लेयर्स थे सचिन, सहवाग, हरभजन, लेकिन कैप्टन बना एक नया लड़का। कई लोगों ने सवाल उठाए, मीडिया ने क्रिटिसिज्म की, इतना नया प्लेयर कैप्टन क्यों। टूर्नामेंट शुरू हुआ। इंडिया ने ग्रुप स्टेज में मिक्स्ड परफॉर्मेंसेस दिए। पाकिस्तान के खिलाफ बोल आउट से जीता। धोनी ने सही बॉलर्स चूज किए, सही ऑर्डर में। सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया को हराया। इंडिया फाइनल में। फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जोहानिसबर्ग, 24 सितंबर 2007। लास्ट ओवर इंडिया को 12 रन्स डिफेंड करने थे। धोनी के हाथ में चॉइस थी हरभजन, जहीर, एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स, लेकिन उन्होंने चूज किया जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में तब तक सिर्फ कुछ ओवर्स बॉल किए थे, कोई नहीं जानता था उसे। कमेंटेटर्स हैरान, प्लेयर्स हैरान, पूरा इंडिया हैरान, लेकिन धोनी काम था। मिसबाह उल हक ने बड़े शॉट्स मारे। 6 बॉल्स पे 6 रन्स चाहिए थे पाकिस्तान को। मिसबाह ने स्कूप शॉट खेला, श्रीसंत ने कैच लिया। इंडिया पहला T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। वो रात पूरा इंडिया रोया, खुशी के आंसुओं से। रांची में सेलिब्रेशंस, खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे लोग नाचे, और एक 26 साल का लड़का जो कभी प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करता था, अब वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन था। टेस्ट कैप्टनसी और नंबर 1। 2008 में धोनी टेस्ट कैप्टन बने और फिर शुरू हुआ एक और एरा। 2009 इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, पहली बार धोनी की कैप्टनसी में। 2009-2011 इंडिया टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 बन गया, पहली बार हिस्ट्री में धोनी की कैप्टनसी में। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, दुनिया के हर पिच पे इंडिया ने कंपेटिटिव क्रिकेट खेली धोनी की लीडरशिप में। धोनी का कैप्टनसी स्टाइल अलग था सबसे। वो फील्ड प्लेसमेंट्स खुद सेट करते थे, हर बैट्समैन का वीकनेस एनालाइज करके।
बॉलर्स पे ट्रस्ट करते थे, उन्हें लॉन्ग स्पेल्स देते थे, प्रेशर में कभी पैनिक नहीं करते थे। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा, धोनी भाई ने मुझे सिखाया कि प्रेशर में कैसे सोचते हैं। वो कहते थे, वर्स्ट केस क्या होगा, बस इतना सोचो, फिर अपना बेस्ट दो। ये था धोनी का फिलॉसफी, सिंपल, क्लियर, इफेक्टिव। आईपीएल, येलो आर्मी। 2008 आईपीएल, चेन्नई सुपर किंग्स। धोनी चेन्नई का कैप्टन बना और चेन्नई ने उसे अपना दिल दे दिया। थला तमिल में मतलब लीडर, बॉस, द वन। चेन्नई ने ये टाइटल दिया धोनी को और आज भी वो टाइटल सिर्फ धोनी का है। सीएसके के फैंस दुनिया के सबसे पैशनेट फैंस हैं। वो धोनी के लिए कुछ भी करते हैं और धोनी ने उनका प्यार कभी वेस्ट नहीं किया। 2010 पहला आईपीएल टाइटल, 2011 दूसरा आईपीएल टाइटल। सीएसके एक डायनेस्टी बन गई, कंसिस्टेंटली फाइनल्स में हर साल। चाहे टीम में नए प्लेयर्स हों या पुराने, धोनी की कैप्टनसी में सीएसके हमेशा कंटेंडर थी।